दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा को लेकर 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मठ मंदिरों में भगवान श्री राम को 56 भोग लगाए गए और अंडर फूड का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के व ग्रामवासी सभी लोग अन्नकूट में मौजूद रहे। वहीं अयोध्या के साधु संतों ने बताया कि 14 साल के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जगह जगह घरों में दीप जलाए गए थे और 56 भोग का आयोजन किया गया था। उसी परंपरा को निभाते हुए अयोध्या के साधु संत 56 भोग का आयोजन करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताते हुए कहा, जब से प्रदेश में योगी जी ने सरकार बनाई थी तब से अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। पिछले 5 वर्षों से लगातार भव्य दोस्त दीपोत्सव अयोध्या के नए घाट पर मनाया जा रहा है और जिस तरह से 9 लाख के ऊपर दिए जलाए गए, सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है और हम सभी साधु संत प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करते हैं। गोवर्धन पूजन, गोवर्धन गिरिराज भगवान कृष्ण जिनको अपना आराध्य देव के रूप में स्वीकार किए थे, उन्होंने जो तुष्टीकरण करने वाले जो भ्रष्ट लोग थे, उस समय की यदुवंश बहुत सारा दुग्ध उत्पादन करता था, पर कंस अपने ताकत के बल पर सब कुछ छीन करके ग्वाल वालों को कुछ नहीं मिल पाता था। भगवान कृष्ण ने उसका विरोध करके और गोवर्धन गिरिराज को अपना इष्ट बता करके इंद्र के मान का भी उन्होंने मर्दन किया। उसके बाद में वहाँ पर अन्नकूट 56 भोग गोवर्धन गिरिराज को लगे। एक तो मान्यता ये है उनकी पूजा में गिरिराज जी की पूजा भगवान ने, असल में गिरिराज जी की पूजा का कारण क्या था? इंद्र जो है ना, इंद्र चाहे हमेशा इंद्र की पूजा होती थी और एक बार श्री कृष्ण ने कहा नहीं, इनकी पूजा नहीं, हमारी पूजा होगी। अब इस ईर्ष्या द्वेष में इंद्र ने वो मूसलाधार वर्षा की, बह करके जमुना जी में चला जाए गोकुल। भगवान ने गोवर्धन उठाया, बाल बालों ने सहयोग किया तो सब नाटक ठाकुर जी ने, वही गिरिराज जी की पूजा चली आ रही है। उस दिन तो सब दीप उत्सव के रूप में सब आरती उतारने में हर्षोल्लासित रहे। समय नहीं मिल पाया कि भगवान को नैवेद्य विशेष रूप से विशेषण में कुछ खिलाएं, प्रसाद पवाएं। 14 वर्ष के वनवास में कंदमूल फल भोजन, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कौआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सबरी के बैर आदि की चर्चाएं आती हैं शास्त्रों में, जो भगवान के दिव्य महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और जब भगवान आए तो आरती की गई, घर घर में जन जन आरती किए, वही दीप महोत्सव। और उसके दूसरे दिवस शांति से 56 भोग 3600 व्यंजन, जो भक्तों की अभिलाषाएं थी भगवान को प्रसाद ग्रहण कराने की, नैवेद्य ग्रहण कराने की, वो सारे नैवेद्य 56 भोग 3600 व्यंजन के रूप में नाना विभिन्न प्रकार के भांति भांति पकवान बना करके और प्रसाद बनवाया गया। वही आज अन्नकूट के रूप में हम सब मनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, नैवेद्य भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और सभी भक्त उसी नैवेद्य के उचिष्ट प्रसाद, भगवान का प्रसाद, श्री प्रसाद सब पान करके हर्षोल्लासित रूप में महा महोत्सव मनाते हैं। यही अन्नकूट का अनंत महात्मा है। भगवान के प्रसाद भोग लग जाने के बाद अन्न से अनंत गुना ऊपर उड़ जाता है, इसलिए वो नैवेद्य भगवान के श्री प्रसाद हो जाता है। जो किणका ब्रह्मादिक ललचे, शंकर ध्यान लगावे पवन सुत, राम जी प्रसादी पाओ। भगवान के प्रसाद अन्न में नहीं, अन्न से भी अनंत गुना ऊपर है, इसलिए भगवान के श्री प्रसाद नैवेद्य के रूप में हम लोग भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज अन्नकूट 56 भोग 3600 व्यंजन, ये भगवान को भोग लगा, आरती हुई, अब सब नैवेद्य प्रसाद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, V-Stars न्यूज़, अयोध्या।